हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में, जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स कि ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जिनको यूजुअली टाइम नहीं मिल पाता डेली मार्केट देखने का, या मार्केट आवर्स जो होता है, मार्केट आवर्स उस बीच में कंटिन्यूसली वो नहीं देख सकते 9:15 से लेके 3:30 तक। ये रेगुलरली हो सकता है किसी दिन देख लें, बट यूजुअली नहीं देख पाते। इन लोगों के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, पहले सबसे पहले ये जान लो। इसमें हम लोग बात करेंगे स्विंग या पोजिशनल, ठीक है। इसमें कोई इंट्राडे, कोई फ्यूचर ऑप्शन, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। इसमें स्विंग और पोजिशनल, इसमें सिर्फ हम लोग कैश में बाई करेंगे, कोई एफ वगैरह नहीं करेंगे, कैश में बाई करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है। और अजम्पशन क्या लिया गया, ऐसे लोग जो कि पर डे भी नहीं दे सकते। जैसे कि मैं एंड ऑफ द डे, जैसे आज का दिन खत्म हुआ या वर्किंग डे जो भी था उस दिन खत्म हुआ, तो मैं सोने से पहले चार्ट्स देख लेता हूँ। बट जो इतना भी नहीं कर सकते, हो सकता है बिजी शेड्यूल हो और डेली नहीं देख सकते, तो सैटरडे संडे या संडे को अगर टाइम मिलता है, उस दिन भी आपका जो भी वॉच लिस्ट है, चाहे 100 स्टॉक्स का है, स्टार्टिंग में बहुत बड़ा वॉच लिस्ट पॉसिबल नहीं होता, तो पहले आप 100, 150, 200 स्टॉक्स का देखना शुरू करो। और प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे, जैसे मुझे 500 से 600 स्टॉक्स देखने में रफली 40-50 मिनट्स लगते हैं, आपको भी ऐसे धीरे धीरे करके टाइम कम लगेगा। जैसे जैसे आप बढ़ोगे, आपको मालूम चलेगा आपको क्या सेटअप ढूंढना है, एक्जैक्टली क्या चाहिए। तो अगर वो सामने दिखा तो उसको नोट डाउन करेंगे, फिल्टर करेंगे, नहीं दिखा तो आगे अगले स्टॉक पे बढ़ेंगे। खैर, ये सब बातें बाद में करेंगे। इसमें हम लोग ये एजम्पशन मैंने बता दिया कि हमने मान के चला है कि इसमें डेली भी मार्केट देखने का, एंड ऑफ द डे देखने का भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, रेगुलरली वो नहीं देख सकते। और अगर आप देख सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा इसी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस सारे जो भी बताऊंगा उससे बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। इसमें बहुत सारे मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे थे अपने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कि ये स्टॉक्स इस तरह से काम करेगा, वैसा काम किया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको सवाल होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर हो पाएगा या ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। बट यहाँ हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं, बिना क्लटर किए हुए, बिना इसको कॉम्प्लेक्स बनाए हुए, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम रूल डिस्कस कर लेते हैं, क्या है रूल, ये सेटअप या प्लान क्या है हमारा। सेटअप क्या है, हमें काम करना है वीकली चार्ट पर। मैंने वही बताया ना, जो सिर्फ वीक में देख सकते हैं एक बार, जो डेली देख सकते हैं, उसमें सिर्फ आपको ट्वीक क्या करना है वो मैं एंड ऑफ द वीडियो बता देता हूँ। बट अभी फिलहाल ये जान लो कि यहाँ पर वीकली चार्ट पे काम करना है। मैं एग्जांपल भी वीकली चार्ट पे दूंगा, जब बाद में बताऊंगा कि जो डेली देख सकते हैं एंड ऑफ द डे, उनको क्या करना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर मैं उसके भी कुछ एग्जांपल्स शेयर कर दूंगा, जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर जब जब स्टॉक्स ने उस तरह की अपॉर्चुनिटी दी थी तब मैंने शेयर किया था, उसके एग्जांपल्स देके समझा दूंगा 2-3। बट यहाँ पर वीकली चार्ट पर बात करेंगे। क्राइटेरिया क्या सिलेक्शन का, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करोगे, जो भी आपको वॉच लिस्ट है, चाहे 100 स्टॉक्स का, 200 स्टॉक्स का, सेलेक्ट कैसे करोगे। लार्जर बेस, बेस यानी कंसोलिडेशन। अब वो रिवर्सल का कंसोलिडेशन हो सकता है, ठीक है, वो भी एग्जांपल दिखाऊंगा, या फिर वो रैली करने के बाद का कंसोलिडेशन हो सकता है, ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। जितना बड़ा बेस, अगर मल्टी ईयर है तो बहुत अच्छी बात है, बट कोशिश ये करना, वीकली चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, वीकली चार्ट पे कोशिश ये करना है कि एटलीस्ट 1 साल या उससे बड़ा अगर हमें मिलता है, मान लो 5 स्टॉक्स मिले, ठीक है, मुझे 2 स्टॉक्स के ही कैपिटल बाकी है, तो मैं वैसे 2 स्टॉक्स कोशिश करूँगा जहाँ पर पहला लार्जर बेस हो। दूसरा, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर होगा कि लार्जर बेस के साथ साथ जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके कितना पास है, मतलब मेरा रिस्क कहाँ छोटा हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस लाइन के पास कंसोलिडेट कर रहा है कि स्टॉक, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, और एक बहुत नीचे साथा सीधा ऐसे चल रहा है, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर दिस। भले यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो जाए बाद में, ये ट्रेड चले ना चले वो बात की बात है, हमारे कंट्रोल में वो नहीं है, बट मैं प्रेफर करूँगा जहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस बने और रेजिस्टेंस के पास प्राइस रोक के रखा हो, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो, बट प्राइस को यहाँ पर रोक के रखा गया हो। एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, ठीक है। हम लोग इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे। कोई अगर रिटेस्ट ट्राई करना चाहता है तो उसके भी एग्जांपल्स दिखेंगे आपको इस एग्जांपल में, जो मैं शेयर करूँगा तो नीचे। बट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ ब्रेकआउट्स की, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेंथ को ट्रेड करना चाह रहे हैं प्रेफरेबली। और एंट्री कब करेंगे, डेली चार्ट पर ऑब्वियसली, जब भी डेली चार्ट, डेली कैंडल पे ही। बट यहाँ पर ध्यान देना है, जो ब्रेकआउट आए वॉल्यूम के साथ है। अगर वीकली पे नहीं है तो डेली पे है कि नहीं, ये भी ध्यान देना, ठीक है। मतलब वीकली पे अगर थोड़ा बहुत कम पड़ जा रहा है पिछले, और ये वॉल्यूम क्या, पिछले कैंडल से ज़्यादा इस बार वॉल्यूम होना चाहिए। पीछे क्या, उससे मतलब नहीं है,
पिछले कैंडल या उसके और 1-2 कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम अगर है, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन कि बायर्स आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो डेली अगर वीकली पे ना मिले तो एटलीस्ट डेली पे हमें वॉल्यूम कन्फर्मेशन मिले, ठीक है ना। वॉल्यूम कन्फर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर मिलता है हमें तो बहुत अच्छा होगा। दिस विल ऐड एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन। अब जब आप ट्रेड ले चुके हो, ठीक है, और स्टॉक आपके ब्रेकआउट के बाद कुछ चल चुका है, फिर आप ट्रेल करोगे, ऑब्वियसली पूरा राइड करने से अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपका 2x 3x बन चुका है आपके रिस्क पे, और रिस्क कैसे, तो छोटा रिस्क लेना है, कैसे एंट्री करना है उसके लिए अलग वीडियो मैंने बना रखा है, वो वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। बहुत 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 ज़्यादा सीखने को मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वहाँ पर देखना कैसे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप राइड करो और 2x 3x बहुत ईजिली बनेंगे आपको। हाँ, अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे 10% का, तो 3x करने के लिए 30% मूव करना पड़ेगा स्टॉक को, बट यहाँ पर आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। अब जब गेन हो चुका है, कुछ सफिशिएंट सिग्निफिकेंट गेन हो चुका है, तो फिर आप ट्रेल करेंगे। पहले कुछ गेंस को लॉक कर लेंगे, 30% 40% जो भी लॉक करना, और उसके बाद 20 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाओगे चार्ट में। एग्जांपल दिखाऊंगा उसका भी कि कैसे आपको इसके सहारे बहुत अच्छा रैली कैप्चर कर सकते हो, और उसके बाद आप इसको राइड करते चलोगे, टाइम बुक करते चलोगे। जब भी आपको लगे कि हाँ सफिशिएंट फिर से हो गया, तो फिर बुक कर लेंगे। गेन लॉक करना कोई गुनाह नहीं है, हमेशा प्रॉफिट। लोग यहाँ पर 95% लोग लॉस में निकल रहे हैं, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, छोटा या बड़ा। ऑब्वियसली आप उस 5% में तो आ ही गए, अब आपको इम्प्रूव करना है, इसको ध्यान रखना। इस बात में किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना कि नहीं मुझे तो 100% कैप्चर करना है, 200। आपको सबसे पहले 95% से अलग होने के लिए आपको प्रॉफिट बुक करना है। 95% तो लॉस बुक कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट बुक करना है। बस कैसे करना है वो आपको प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होगा, कोई रिटर्न रूल नहीं होता, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको साफ कर देता हूँ वरना शायद क्लैरिटी ना हो। यहाँ पर देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर होल्ड मोर देन 10-12 स्टॉक्स। अब ये क्यों मैंने कहा है, इसके लिए भी अलग से वीडियो मिलेगा, मैं उसको लिंक कर दूंगा आई बटन में, उसको देख लेना। क्यों, पोजीशन साइज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पोजीशन साइज इम्पॉर्टेंट है, वो आपको उस वीडियो में मालूम चलेगा। इसीलिए मैंने कहा है 10 से 12 स्टॉक्स मैक्सिमम, वो भी कह रहा हूँ मैं, तो कहूँगा 8 से 10 से ज़्यादा ऊपर मत भरना, बट 10 से 12 के ऊपर मत भरना। और नए स्टॉक्स सर्च करने के बदले कोशिश करना जो चल रहे हैं उसमें क्या पिरामिड के ऑप्शंस मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो उसको ऐड करो नए स्टॉक्स के बदले। जो ऑलरेडी विनर है, जो प्रूव कर चुका है कि मैं आगे लंबी रेस का घोड़ा हूँ, उसमें पैसे लगाओ। जो हार रहा है, जो नए अभी पता नहीं है चलेगा या नहीं चलेगा, उससे अच्छा जो कंफर्म कर चुका है उस पर चलो, ठीक है। ये रूल रहेगा हमारा, अब समझ गए। अब देखो मैं अब एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, पास्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। नए एग्जाम्पल्स भी दे दूँगा पॉसिबिलिटी के, जिससे पॉसिबल है, बट फिलहाल पुराने एग्जाम्पल्स देख के समझते हैं, ठीक है। पहला चार्ट है हमारा एमको एलिकॉन। यहाँ पर देखो रफली 8 साल का, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। 8 साल का ब्रेकआउट है, आइडियली इस जगह पे ब्रेकआउट आ चुका है या इस जगह पे, ठीक है। बट अगर आप इसको भी देखोगे, सिंपल रखना है, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, लोगों को रेजिस्टेंस बनाने नहीं आता है, सपोर्ट बनाने नहीं आता, सिंपल। हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ पुराना जो हमारा ये रेजिस्टेंस था उसको हमने मार्क करके रखा है। और देखो यहाँ पर ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो मैंने कहा ना कि आपको रेजिस्टेंस के पास अगर प्राइस रुकता हुआ दिखे तो आई विल ऑलवेज प्रेफर दिस। अगर ये सीधा निकल जाता थोड़ा रिस्की होता, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने के लिए मुझे कैंडल लो के नीचे भी लगाना पड़ता, बड़ा स्टॉप लॉस होता, बट यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस मिल गया। और उसके मुकाबले देखो किस तरह की रैली आई है, ठीक है। हमेशा इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको बड़ी रैली मिलेगी। यहाँ पर देखो प्रकाश पाइप्स का, यहाँ पर क्या है, रफली 1.5-2 साल का, मोर देन 1 ईयर का है, और बहुत क्लीन है। यहाँ पर देखो छोटे प्राइस पहले यहाँ पर होल्ड कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट किया। आपको करना क्या है, सिर्फ अलर्ट लगा के रखना है। अगर मैनुअली, अभी मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मैनुअली स्कैन करना है। और जैसे ही अलर्ट आप लगा के रखोगे, इस लाइन के ऊपर निकलेगा 194 के ऊपर, 195 के ऊपर, वहाँ में मेरा अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा, फिर मैं चार्ट देखूंगा और एंट्री कर लूँगा, तो छोटा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और उसका राइट देखो आप कितना बड़ा मिलेगा। इसी तरह से एग्जाम्पल्स देखते जाओ, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, समझते जाओ। यहाँ पर भी देखो रफली 6 साल का है, पहले एक बार किया, फिर दोबारा किया, और यहाँ पर अगर यहाँ पर आइडियली इस जगह ब्रेकआउट आ चुका है, बट अगर मैं अलर्ट लगा के यूज़ करूँगा तो जैसे इसको क्रॉस करेगा मुझे अलर्ट आ जाएगा, और मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसको आराम से 3x 4x में राइड कर सकता हूँ। उसी तरह से आपको तमिलनाडु पेट्रोलियम का है, देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल 3 साल का ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा रैली है, उसके बाद गिर गया, वो ठीक है, वो ट्रेल करेंगे जब तो स्टॉप लॉस हमारा हिट होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो अलग बात है। इसीलिए प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट है, बैठे रहना नहीं, ठीक है, प्रॉफिट बुक करते रहना है टाइम टू टाइम। यहाँ पर देखो टाटा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कितने साल का है, ऑलमोस्ट 3 साल का, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। यहाँ रिटेस्ट भी हुआ है, कहने के लिए रिटेस्ट पे भी आप काम कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर बहुत छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है, बहुत
स्टॉप लॉस छोटा बनने के साथ साथ आप यहाँ पर देखो किस तरह की रैली हुई है। अब कहोगे कि यहाँ पर कोई नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ राइड करते चलोगे, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते चलोगे, तो यहाँ पर आप निकल भी जाओगे, इस जगह पे ही निकल जाओगे, आपको 20 EM में एग्जिट करा देगा। फिर जब ये सेटअप होगा फिर यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और इस जगह पे फिर से रिटेस्ट हुआ है, तो मल्टीपल चांसेस तो मिलेंगे, बट अब यहाँ से यहाँ तक की रैली जो कर रहे हो आप, 1000 से 1600 की 60% रैली तो कर रहे हो ना आप। ये देखो आप यहाँ पर देखो, इंडियन रेलवे IRFC मैंने शेयर किया था रफली, आई थिंक इस जगह के आसपास कहीं शेयर किया था मैंने लोगों के साथ, या आई थिंक आई डोंट रिमेंबर, यहाँ पर कहीं शायद था, टेलीग्राम देखूँगा तो मुझे याद आ जाएगा। बट यहाँ पर देखो 21, ठीक है, 21 से कहाँ ब्रेकआउट आया है, 23 में, रफली मोर देन 1 ईयर का है, ब्रेकआउट आया, एक बेस 1, ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पर एंट्री की। अब या तो रिटेस्ट पे एंट्री करो या फिर इस बेस को ब्रेकआउट होने दो। फिर ये देखो कितना बड़ा बेस है, ये रफली अगस्त से लेके ये अगस्त, यानी 1 साल का ब्रेकआउट है। फिर से वापस यहाँ पे आ जाओ, फिर से यहाँ ब्रेकआउट में अलर्ट ला के रखते तो फिर अच्छा खासा रैली कैप्चर करते, और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करोगे तो इस जगह के आसपास निकल जाओगे या इस जगह के आसपास निकल जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो REC, ये भी शेयर किया था मैंने इस जगह पे जब था यहाँ पर, तब मैंने शेयर किया था। यहाँ पर देखो एक ये कितना है, 4 साल का ब्रेकआउट है, ये कितना है, 6 साल का ब्रेकआउट है। यहाँ पर देखो प्राइस होल्ड कर रहा था, यहाँ पर अगर आप अलर्ट लगा के रखोगे इसके ऊपर तो आपको छोटा स्टॉप लॉस के साथ कितना बड़ा 4x 5x 7x का भी राइड कर सकते हो। और आपको देखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वीक में एक बार देखना है, और जो आपको लगे कि हाँ ये रेजिस्टेंस के पास, आपने रेजिस्टेंस देखा होगा, इस तरह से स्टॉक 2-3 बार टच कर रहा है, अब इस जगह पे कहीं पर है रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट नहीं किया, आप इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखो और इस लाइन के ऊपर अलर्ट लगा दो, सिंपल। यहाँ पर देखो ओवर रियलिटी, ये भी मैंने शेयर किया था जब हेड एंड शोल्डर बना था, यहाँ पर ब्रेकआउट बना था, बहुत अच्छी रैली हुई। यहाँ देखो ये मैंने ट्रेड नहीं किया था, बट क्योंकि मैं चार्ट स्टडी करा तो मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दिया। यहाँ पर देखो ये भी कितना है, रफली 1 साल से बड़ा ब्रेकआउट है, और इस जगह पर रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है, बहुत छोटा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, देखो 3x 4x आराम से बन जाएगा। फिर देखो इंडियन होटल, यहाँ पर भी 3 साल 3.5 साल का ब्रेकआउट है, और ब्यूटीफुल रैली हुई है, ब्यूटीफुल रैली। और पिरामिड करने का भी ऑप्शन मिला है, हर जगह पिरामिड करने का ऑप्शन मिला है। पिरामिड किस तरह से करते हैं अगर आप नहीं जानते हो, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ कहाँ पर किस स्टॉक में पिरामिड का ऑप्शन मिल रहा है। पिरामिड करने का मतलब कोई स्टॉक यहाँ पर एंट्री की, फिर ऊपर चला, फिर स्ट्रेंथ दिखाया, फिर यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री करेंगे, फिर यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री करेंगे, फिर इस जगह पर थोड़ी सी एंट्री करेंगे, ठीक है। ये सब पिरामिड का ऑप्शन। एक ही स्टॉक जो विनर है उसमें राइड करने से अच्छा नहीं, कन्फर्म है, इसका पता है कि ये ऊपर चल रहा है, तो मैं जो घोड़ा रेस में जीत रहा है उस पर पैसे लगाओगे, या जिसका पता ही नहीं है कि अभी चलेगा नहीं चलेगा या घोड़ा बैठ जाएगा, ये पता है। ऑब्वियसली आई विल प्रेफर विनिंग हॉर्स, एक लिमिट तक, ये नहीं कि हमेशा पिरामिड करते चलेंगे, बट एक लिमिट तक जहाँ पर मेरा पोजीशन साइजिंग सफिशिएंट मेरे लिमिट में रहेगा तब तक। यहाँ पर देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा लार्ज कैप भी है, और कितना बड़ा है, रफली 3 साल का, 3 साल से बड़ा ब्रेकआउट है। देखो रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर, ये मैंने शेयर भी किया था, रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर लगाएंगे तो आराम से 3x 4x बन गया, अभी तो और ऊपर गया है। यहाँ पर देखो उषा मार्टिन में पहली बार मैंने शेयर किया था इस जगह पे 51 के आसपास, 51 या 54 के आसपास, टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ब्रेकआउट किया, उसके यहाँ पर ब्रेकआउट करके देखो इसमें कितने मौके मिले हैं बड़े। मैं डेली चार्ट्स की बात करूँ, बेस 1 ये कितना बड़ा है, 10 साल का, ये दूसरा बेस कितना बड़ा है, ये 13-14 साल का, 13 साल का, उसके बाद ये कितने साल का, ये भी 1 साल का है रफली। तो आपको कितने सारे मौके मिले हैं और इसमें राइड करने का। अगेन जैसे मैंने कहा पिरामिड अगर करते चलते यही आपको अच्छा खासा 50 पे अगर पकड़ा आपने, 350 नहीं, आपने 250 पे भी निकाला तो 5 गुना कर लिया आपने। इस तरह से वीकली चार्ट्स आपको क्या है, बिग प्रॉफिट्स देंगे, और रोज़ रोज़ का चक्कर भी नहीं रहेगा कि अच्छा ये गिर गया नीचे गिर गया, मुझे कुछ चक्कर नहीं है सर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह का एफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल फैक्ट, ठीक है, इसका नाम है स्टॉक का फैक्ट, ठीक है। ये इसका वीकली चार्ट है, जूम आउट करके दिखाया इसलिए कैंडल्स क्लियर नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर देखो ये भी कितना बड़ा है, 20 साल का रफली बेस है, ब्यूटीफुल। ऐसे बेस यहीं पे आ चुका है ब्रेकआउट, बट आप अगर नहीं समझ सकते फिर भी आप देखोगे, इसलिए हमेशा कोशिश करना जब कोई चार्ट देखते हो बड़े टाइम फ्रेम पे, ऑलवेज जूम आउट, एक बार फुल पिक्चर देखने की कोशिश करो, हो सकता है कोई रेजिस्टेंस हो। एक चीज़ नोट कर लेना, यहाँ पर जब मैं जूम आउट की बात कही, कोई भी आदमी जो 2001 में यहाँ बैठा होगा वो यहाँ तक 2020 तक नहीं बैठा होगा, इसलिए ये हाइपोथेटिकल रेजिस्टेंस है। बट हमारा एक्चुअल अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ तोड़ देगा तो फिर ये यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रुकेगा, अगर फेल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बट जब यहाँ पर कंफर्म हो गया फिर तो बहुत बड़ी रैली हो सकती है। बट यहाँ पर 99% केसेस में जो जिसने यहाँ खरीद के फंस गया होगा वो 20 साल तक एक स्टॉक में बहुत मुश्किल से बैठा होगा, वो यहाँ पर आके निकल गया होगा। जिसने यहाँ खरीदा होगा 10 साल में यहाँ आके निकल गया होगा, बैठा नहीं होगा 20-21 साल तक। चांसेस आर वेरी है कि ऐसे केसेस में इसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होता। यहाँ पे यहाँ जो ब्रेकआउट देगा अर्ली, वो इस ब्रेकआउट को भी तोड़ेगा ही तोड़ेगा, कंफर्म होता है।
ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना जो मैंने अभी बताया। अब देखो कुछ एग्जांपल्स, मैंने कहा था ना कि एग्जांपल शेयर कर दूंगा जो कि पॉसिबिलिटीज़ है। पहला एग्जांपल है CESC, ये एग्जांपल यहाँ पर देखो कितना 18 में रेजिस्टेंस था, फिर 22 में ट्राई किया, फिर यहाँ पे 23 में ट्राई कर रहा है, यानी रफली 4-5 साल का रेजिस्टेंस है। अब अगर ये इसके ऊपर निकलता है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी कम हो रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है ब्रेकआउट होता है तो स्विंग लो या फिर ब्रेकआउट कैंडल के नीचे राइड करके स्टॉप लॉस डाल के हम राइड कर सकते हैं इसको। वीकली चार्ट है। एक और एग्जांपल देख लो, दीपक नाइट्राइट एक समय में बहुत अच्छी रैली दी थी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में है और लंबा कंसोलिडेशन में, एक साल ज़्यादा हो चुका है इसको। ठीक है, अब मुझे ये ध्यान रखना, ऐसे ही मैं मार्क करूँगा डेली चार्ट देख के कि ये रहा रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये स्टॉप होता है। अब जैसे ही इसके आसपास होवर करने लगेगा या फिर अभी मैं इसके ऊपर अलर्ट डाल दूँगा 2379 के ऊपर या 2385, 1-2-3 रुपये ऊपर या 4 रुपये ऊपर, ऐसे करके मतलब 1% के आसपास ऊपर नीचे कर सकते हो। और जैसे ही ब्रेकआउट करेगा मेरा अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा, मुझे मोबाइल पे आ जाएगा, आपका जो भी ब्रोकर ऐप है, और उसके हिसाब से मैं डिसीजन ले पाऊँगा। अगर मेरे पास कैपिटल है तो मैं इसमें ट्रेड करूँगा, स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली रखूँगा, क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग रखूँगा। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। मैं आप लोगों का ये होमवर्क है, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में, आप स्टॉक्स फाइंड आउट करो, स्टडी करो। आपको इस तरह के वीकली चार्ट पर अगर कुछ मिलता है तो मेरे साथ शेयर करो। वीकली चार्ट ही नहीं, साथ साथ डेली चार्ट पे भी अगर कुछ मिलता है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था डेली चार्ट, डेली जो देख सकते हैं एंड ऑफ द डे, उनके लिए क्या किया जाए। अब यहाँ पर डेली चार्ट का एग्जांपल मैं दिखा दूँगा आपको, बट यहाँ पर देखो जो मैंने यहाँ शेयर किया था ना टाइम फ्रेम वीकली के बदले आपको सिर्फ इतना करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको डेली टाइम फ्रेम पे काम करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगेन आपके लिए जो ये लार्जर बेस का क्राइटेरिया है, ये हो सकता है लार्जर बेस 3-4 मंथ्स भी अच्छा रहेगा, बट मैंने 2-3 वीक का भी कराया हुआ है ट्रेड, अच्छा चल रहा है। जैसे एग्जांपल आप चेक करना, टेलीग्राम पे मिलेगा NLC इंडिया, ठीक है, एक मास्टेक। आप टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे जाके ये हैशटैग डाल के सर्च करोगे, जो भी पोस्ट इससे रिलेटेड होंगे वो आपको दिख जाएंगे। आप उस पर टैप करते जाओगे, आपको पुराना पोस्ट सब दिखते जाएगा। NLC इंडिया हो गया, इसमें मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने कैप्चर किया है। उसके बाद एक था उज्जीवन, ये था आई थिंक सिर्फ 2-3 वीक पुराना, 2-3 वीक का कंसोलिडेशन था। उसमें भी अगर अच्छी रैली हो रही है और फिर अगर होल्ड कर रहा है स्टॉक, इसके ऊपर निकला, फिर से कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट करते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ। ये जो था कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट था, ये जो था ये रिवर्सल था, ये जो था इसमें दोनों था, रिवर्सल प्लस कंटिन्यूएशन। ठीक है, दोनों था। और एग्जांपल देखना है, अभी दीपक फर्टिलाइज़र का भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं ABSL, AMC, ये सब में देखना। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसका पोस्ट भी मिल जाएगा, और चार्ट खुद से देखोगे आपको समझ में आएगा जो मैंने सेटअप दिखा इस तरह से है कि नहीं। सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने। क्या किया, सिर्फ एक लाइन खींचा, ऊपर निकला प्राइस तो हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं निकला तो हम लोग बैठे रहेंगे, वेट करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। एजम्पशन में काम नहीं करना है। जैसे यहाँ पर है ना, दीपक का मैंने शेयर किया आपको, यहाँ पर अब मान लो मुझे लगता है कि ऊपर चलेगा, लगने से कुछ नहीं होता, ऊपर चलने दो। जिस दिन ऊपर चलेगा, जो यहाँ पर बैठा होगा उसको भी लगा होगा ऊपर चल रहा है, जो यहाँ बैठा होगा उसको भी लगा ऊपर चल रहा है, बट वो तो फंसा हुआ है ना। इसलिए टाइम का भी एक अपॉर्चुनिटी, टाइम का भी एक कॉस्ट होता है। आप अगर 6 महीना बैठ गए जीरो पे, तो ये भी तो फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों, सिर्फ इस एक गलती के कारण कि आपने एजम्पशन पर ट्रेड लिया। उससे अच्छा ब्रेकआउट होने दो, 1-2% अगर महंगा मिलेगा, 3-4% अगर महंगा मिलेगा तो क्या दिक्कत है। कोई भी चीज़ हमेशा, जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो हमेशा कॉस्टली होती हैं, ये ध्यान रखो। कुछ ना कुछ आपको प्रीमियम देना पड़ेगा उसके लिए। अब जो सेटअप बताया मैंने ट्रेडिंग प्लान, उसमें कुछ प्लस पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। सवाल आपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। यहाँ पर देखो, सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स, डेली नहीं देखना पड़ेगा। अभी मैंने बताया जिनको डेली नहीं देखने का टाइम मिलता है उसके लिए सैटरडे संडे आराम से बैठो, जितना भी आपका है, 100 स्टॉक है, 200 स्टॉक है, 500 स्टॉक है, या जितना भी स्टॉक है आपको, इसमें एक सिंपल तरीका है, चार्टिंग पे जाना। मैंने ये भी बता रखा है charting.com, इसमें सर्च करना 50, गूगल करोगे ना 52 वीक हाई, इसको भी सर्च कर लोगे, जितना स्टॉक्स आएंगे उसको भी स्टडी कर लोगे अगर सिंपल तरीके से, तो भी आपको हफ्ते में 2-3 स्टॉक्स तो मिल ही जाएंगे। डेली ट्रेड करना नहीं, जिस दिन अच्छा मिलेगा कैपिटल रहेगा उस दिन ट्रेड करेगा, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरी बात, वीकली चार्ट पे आपको नॉइज़ कम मिलेगा। जो दिन 4 दिन ऊपर नीचे होके एक ही कैंडल बनाता है क्लोजिंग का, ठीक है, इसलिए वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी, रेड एक ब्लू, एक रेड एक ग्रीन, रेड ग्रीन नहीं मिलेगा, एक अच्छा क्लीन रैली मिलेगा आपको। इसलिए आराम से आपको चार्ट भी क्लटर्ड नहीं रहेगा तो क्लियर दिखेगा। और
बड़े टाइम फ्रेम पे, चाहे वीकली हो मंथली, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा गेन होता है। मंथली टाइम फ्रेम पे एक एक कैंडल 20-20, 25-25% की होती है, डेली पे नहीं होगी। इसलिए जैसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हो वैसे ही आपको गेन्स भी बड़े मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इसी के साथ इसका नेगेटिव पॉइंट भी आता है। क्या नेगेटिव पॉइंट है? सबसे पहले जो पहला पॉइंट था, डेली दिखेगा, देखना नहीं जरूरत है, बट आपको डेली चार्ट ट्रेड भी नहीं मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि ट्रेड्स मिस हो चुके रहेंगे। और साथ साथ ये भी होगा कि डेली जो मैंने बताया ना, बड़ा बेस वीकली मिलना मुश्किल है। मिल जाएगा अगर अच्छा खासा भाग गया रहेगा स्टॉक तो बाद में मिलेगा। मान लो एक बेस बना चुका है वो, अभी मैंने देखा ना उषा मार्टिन का एक बेस बना दिया, चलो वेट कर लो, दूसरा बेस बनने का वेट कर लो, दूसरा बेस जब बनेगा तो फिर स्टॉक जब चलता है तो हमारे आपकी तरफ 20-30% के लिए नहीं डालते हैं उसमें बड़े प्लेयर्स पैसे, वो 200, 300 और 1000% के लिए डालते हैं पैसे। तो क्या एक साइड एक रैली में चलेगा? नहीं, वो चलेगा, रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा। आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि एक बेस यहाँ निकल गया, कोई बात नहीं, अगले बेस का फाइंड आउट करेंगे। आप इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, एनर्जी इंडिया का, या फिर उज्जीवन का एग्जांपल शेयर कर रखा है ट्विटर पे अपने, या फिर टेलीग्राम चैनल पे। इसका हैशटैग सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा पिरामिडिंग का, दोनों का बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है। खैर इसको हटाते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान दो। अब ये तो एक पहला नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है? होल्डिंग टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जिनको ऐसा बर्दाश्त नहीं होता, रुका नहीं जाता ट्रेड में ज़्यादा लंबा, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उनको डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, कोई सी बड़ी बात नहीं है। बट आपको बड़ा गेन करने के लिए अगर कोई स्टॉक चले जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? अगर एक ही स्टॉक आपको पैसे बना के देगा, 10 स्टॉक क्यों चाहिए आपको? ठीक है। समटाइम्स एंट्री कैन बी मिस ड्यू टू हाई वीकली क्लोजिंग। मान लो आप वीकली क्लोजिंग का वेट कर रहे हो कि यार चलो फ्राइडे को जब क्लोजिंग आया तब ये रेजिस्टेंस है, मंडे को इसने ब्रेकआउट कर दिया, आप वेट कर रहे हो कि फ्राइडे को जब क्लोजिंग हुआ तब। ठीक है, ये भी सही बात है, तरीका से गलत नहीं है। इसमें हो सकता है कि एक स्टॉक ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाए, उसमें आप बच जाओगे। बट इसका एक नुकसान भी है कि आपको हो सकता है ये बढ़ते बढ़ते 20% ऊपर चला जाए, फिर आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा, फिर आपको एंट्री लेने में दिक्कत होगी। इसलिए ऐसा कर सकते हो आप, दिस कैन बी अवॉइडेड इफ चार्ट्स आर फिल्टर्ड बिफोर हैंड एंड, जैसे दीपक नाइट्रा, जैसे CESC या फिर कोई और। एंट्री इज प्लान ऑन डेली टाइम फ्रेम विद हेल्प ऑफ अलर्ट्स। एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस आप आराम से इसके नीचे लगा सकते हो। क्लोजिंग जब हो जाएगी तो प्रॉपर आप स्टॉप लॉस लगा कर रख सकते हो, या फिर क्वांटिटी छोटी रख सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया जो हमारा स्टॉप लॉस मीट ना, मतलब रिस्क मैनेजमेंट मीट ना करें, मान लो ये 20% कैंडल बन गई, छोड़ देंगे। इस हफ्ते कोई ट्रेड नहीं करेंगे, 2-3 हफ्ते कोई ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन करेंगे उस दिन अच्छा ट्रेड करेंगे। ये बात आप ध्यान रखोगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है ना। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियोस, देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया मैंने जो कि आपको पहले से पता नहीं होगा या सुनने में लगा अरे ये तो पहली बार सुना मैंने, नहीं, बहुत ही सिंपल। बट याद रखना, सिंपल चीज़ें जो होती है ना उसी को आप स्केल अप कर सकते हो। जो कॉम्प्लिकेट होती हैं उसको कभी आप स्केल अप या बड़ा नहीं कर सकते। आज आपके पास 1 लाख है, कल 10 लाख होंगे, 50 लाख होंगे। आप अगर बहुत कॉम्प्लिकेट कर दोगे चीज़ों को तो आप उस रूल्स फॉलो नहीं कर सकते हो। अगर 2-3 रूल है तो चलेगा, अगर सुबह से लेकर शाम तक 100 रूल ही बना रखोगे तो कौन सा रूल फॉलो करना, कौन सा रूल नहीं फॉलो करना, उसके लिए फिर अलग से एक रूल बनाना पड़ेगा। इसलिए इतना कॉम्प्लिकेट ना करके सिंपल, मैंने जितने भी चार्ट्स आपको दिखाए, देखो सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रखा है, सिंपल चार्ट्स हैं और सिंपल तरीके से ब्रेकआउट है। देखो काम करता है, बिल्कुल काम करता है स्टॉक, ऐसा नहीं है नहीं काम करता। और अगर स्टॉप लॉस होगा, बिल्कुल स्टॉप लॉस भी होगा। याद रखो, कोई भी तरीका फुल प्रूफ नहीं होगा, स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस रखना आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, आपका स्टॉप लॉस। प्रॉफिट आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, आपके कंट्रोल में स्टॉप लॉस है। तो ऐसी जगह एंट्री करो, सही एंट्री करो, ताकि स्टॉप लॉस छोटा बने, और फिर भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो हमारा वहाँ पर निकल जाए, ताकि वो आपको बड़े लॉस से बचा सके। होप में नहीं बैठे रहना है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, काम खत्म हमारा, बस। ठीक है, चलो दिस वॉज इट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन मिलेगा उसको हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप टेलीग्राम चैनल पर मिल सकते हो, मुझसे सवाल कर सकते हो। वहाँ पर पूछने को ऐसे पैसे या कुछ चार्जेस नहीं है, फ्रीली जितने सवाल आपके हों आप सारे सवाल पूछ सकते हो मेरे से। डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल का मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।